भाई यहाँ ऑर्केस्ट्रा क्लास लगती है क्या? नहीं भाई, ये सब रिपब्लिक डे के फंक्शन के ऑडिशन के लिए भाग रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट होता है ब्रो। यहाँ पे सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग एक्सेट्रा सब परफॉर्म होता है। तो तू क्यों नहीं जा रहा? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। छोड़ यार, तेरे सामने क्या हवा बना रहा हूँ। सच बात तो ये है कि ग्रेड 3 वालों को परफॉर्म करना तो दूर, ये लोग हमें ऑडिशन भी नहीं देने देते। वो लोग कौन? ग्रेड 1 और 2 वाले। और कौन? हर साल ग्रेड 3 वाले ऐसे ही दौड़ते हैं और ग्रेड 1 वाले हमें फेस्ट से दूर रखते हैं। यार कुछ ज्यादा रहता नहीं फैला रखा इन ग्रेड 1 2 वालों ने। यूं तो सारा दिन ये लोग एथिक्स और इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो फिर ये सब क्या है? भाई जितना ये स्कूल इनका है ना, उतना ही ग्रेड 3 वालों का भी है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा बॉस। चल के देखते हैं हमें पार्टिसिपेट करने से कौन रोकता है। भाई क्या कर रहा है, रहने देना। तू चलना। ठीक। वो देख, वो देख, ये जो पीछे बैठ के फिल्म का मजा ले रहे हैं ना, ये सब ग्रेड 3 वाले हैं और ये इस साल भी ताली बजाकर वापस चले जाएंगे। इस सोनू को और उसकी गैंग को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कहाँ जा रहा है श्रवण? Shame on you guys! यहाँ बैठे बैठे क्या देख रहे हो? हाँ, क्या देख रहे हो? ये स्कूल हम सबका है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये, और ना ही हमें यहाँ कोई रोक सकता है। लेकिन सिर्फ ऑडियंस बन के बैठे रहोगे ना, तो सपने पूरे नहीं होंगे कभी। सपने पूरे करने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है। तो ग्रेड 3 आगे आओ और अपना हक मांगो। किससे डर रहे हो यार? यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, स्कूल फेस्टिवल, यानी ये फेस्टिवल पूरे स्कूल का है और ग्रेड 3 को पार्टिसिपेट करने का उतना ही हक है जितना 1 और 2 को। तो आगे आओ और अपना नाम लिखवाओ। यार प्रॉब्लम क्या है बताओ? तुम्हें याद है कि ये आखिरी साल है तुम्हारे स्कूल का? हेलो भाई, वहां कहाँ जा रहे हैं? नाम यहाँ लिखवाने हैं। भाई तेरी बात सुन के बहुत जोर से आ गई, मैं लू से आया। हो गया? सिविलियन खून इससे ज्यादा गर्म नहीं होता। अब एक काम कर, निकल यहाँ से और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करने दे। मिलकर शांति तुझे अपनी इंसल्ट करवा के। तू चुप कर, तू किंग है इन सबका। चुप करने की जरूरत तुझे है। तूने तो समझाया था कि हमें चुपचाप इनका गेम देखना है, फिर तू इस फेस्ट में क्यों पीछे पड़ा है? क्योंकि अब चुप रहने का टाइम गया। मैं इनका गेम समझ चुका हूँ। कैसा गेम? यूनिटी, यूनिटी का गेम। ये मुट्ठी भर है फिर भी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि एक साथ है, और हम इनसे ज्यादा होने के बावजूद कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच यूनिटी नहीं। हाँ तो कुछ नहीं, हमें बस अपनी एक गैंग बनानी है, और उससे पहले हमें ये पता करना है कि स्कूल में कौन और कितने सिविलियन स्टूडेंट हैं। समझा?
बट यहाँ तो लूजर्स बहुत कम, मतलब स्टूडेंट्स बहुत कम है। उसकी फिक्र तो मत कर, उसके लिए हमें बस एडमिशन लिस्ट ढूंढनी होगी। एडमिशन लिस्ट वो कहाँ मिलेगी? वो तो मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन इस साल रिपब्लिक डे पर सिविलियंस भी पार्टिसिपेट करेंगे, और ऐसा पार्टिसिपेट करेंगे ना कि इन फौजी बच्चों का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। बट सिविलियंस को उन्हें पता कैसे चलेगा? वो तो मुझ पे छोड़ दे, मैं देख लूंगा। बाय। थैंक यू, बाय। आइसक्रीम खानी है? हाँ चल। भैया मेरे लिए एक चॉकोबार और मेरे लिए भी एक चॉकोबार। ए सुमो, बात करनी है तुमसे। मेरा नाम मत बिगाड़ो। लिसन, आज जो स्कूल में हुआ ना, मुझे पता सब तुम्हारे कहने पे हुआ था, है ना? उस अनीश की तो ना आप खैर नहीं। जाके समझा देना अपने बॉयफ्रेंड को। उसके जैसे फुग्गे ना हम रोज फुलाते हैं और रोज इन्हीं दुआतों से फोड़ भी देते हैं। तुम स्टूपिड ही नहीं, बदतमीज भी हो। मैंने कुछ नहीं करवाया। समझा दो अपनी मैडम क्यूरी को। मैं अभी तक सिर्फ इसीलिए शांत था क्योंकि मैं गेम समझ रहा था। अब मुझे अच्छे से समझ आ चुका है तुम दोनों का गेम, समझी? भैया, कीप द चेंज। तुम भी याद रखोगी किस दिलदार दुश्मन से पाला पड़ा था। दिमाग खाली है इसका, कुछ भी बोलता है। भैया ये लो 50 रुपए और 200 का नोट वापस करो। भैया वापस करो। दे रहा हूँ। आज की बोनी ही खराब हुई। सुमन, तूने मुझे बताया नहीं? आज सुबह जो कुछ भी हो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा बॉयफ्रेंड है। तेरा दिमाग खराब है जो तू उसकी बात सुन रही है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। चुपचाप घर चल। बकवास करता है लोग। You really think इसे सीरियसली ले सकते हैं? फाइन, लेकिन आज जो स्कूल में हुआ ना उसमें श्रवण की कोई गलती नहीं थी। एंड सुमन, इवन यू नो कि ये ऑफिसर्स के बच्चे जितने शरीफ बनते हैं ना उसमें है नहीं। सो प्लीज श्रवण को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना बंद कर दे। उसकी लॉयर बनने का कोई फायदा नहीं है। एटीट्यूड देख रही हो तू उसका? मैं कह रही हूँ कंचन, लिख के ले ले मुझसे। अगर उसने खुद को नहीं बदला तो बहुत पिटने वाला है वो। कौन पिटने वाला है? हेलो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। बच्चों, ये देवराज अंकल की फैमिली है। ये श्रवण की सिस्टर है अवनी, और ये श्रवण की चाची हैं रागिनी जी। हेलो। हेलो आंटी। हाय अवनी। आज आप सभी लोग हमारे घर पर इनवाइटेड हैं डिनर के लिए। ओहो, एक्चुअली आज तो मुझे कंटोनमेंट के लिए निकलना है। मेरा आना उधार रहा। हाँ, बाकी सब लोग आ सकते हैं। जरूर आएंगे, लेकिन बताकर नहीं। किसी दिन अचानक धावा बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम निकलते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते दादाजी। नमस्ते।
और जल्दी आ जाऊंगा। दिल छोटा मत करो, और ज्यादा मिस मत करना पापा को, कहीं हिचकियां लग जाएं। अरे सुमन, मैंने अपने सोल्जर को मिस ना करने का ऑर्डर दिया है, रोने का नहीं। जल्दी आ जाऊंगा। अरे एक बात तो मैंने बताई ही नहीं तुम्हें सुमन, इस बार जब लौट के आऊंगा ना तुम्हें कुछ दूंगा। क्या? मुझे मालूम है कि आने वाली परेड में तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाल करके दिखाने वाली हो, तब दूंगा वो चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वाह, मेरी बेटी के लिए गिफ्ट। पापा प्लीज बताइए ना, वरना आपकी सोल्जर स्ट्रेस में आ जाएगी और फिर उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है। मैं अपनी तरफ से तुम्हें वो मेडल दूंगा जो कभी मुझे मिला था। वाओ। पापा अब देखना, इस बार मैं परेड में कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी जो आज तक किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किया होगा। आई नो माय सुमन, पूरा भरोसा है बेटा तुम पर। तभी दे दीजिए ना। अरे नहीं, पहले मुझे प्रूफ तो करने दीजिए कि मैं इस मेडल को डिजर्व करती हूँ। यस। वैसे सिविलियन लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। वाह, सुन लो, जिसकी तुतलाती जुबान को ख ख घ बोलना सिखाया, आज वही मुझे ABC बोलना सिखा रही है। एट ईज। चलें? हाँ। सो चलें? चलो। कम। सो सी यू पापा। चलो खुश रहो। बाय बेटा। ठीक है। बाय बेटा। ध्यान रखना। जी। सी यू। ठीक है, बाय बाय। हाँ हाँ सुन रहा हूँ भाई। अरे मैं कोई आर्मी ऑफिसर तो नहीं ना, और ना आर्मी मेरे कहने पे चलती है। मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है और वो मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। अब आपकी डील क्रैक नहीं हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या बात है? नथिंग, कुछ नहीं। आपसे जो बन पड़े आप कर लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है जी? कुछ नहीं जी। बड़े परेशान से लग रहे हो। कहा ना कुछ नहीं, बिजनेस की बातें हैं वो सुलझा रहा हूँ। भाई साहब आ जाइए, खाना लग गया है। नहीं यार तुम लोग खा लो, मैं बस ये निपटा के आता हूँ। पापा वो मैंने कहा ना मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। मेरे हैपनिंग से भाई के चेहरे में इतने चिंता वाले एक्सप्रेशन, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तू जा यहाँ से, तंग मत कर मुझे। अब क्या हो गया? किसका गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पे? एंड ओ हेलो, मैं ना आपको सिर्फ डिनर के लिए बुलाने आई थी। वैसे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, सोचा शेयर कर दूं, पर ऐसे बात करोगे ना तो रहने दो। कैसी इन्फॉर्मेशन? सुमन से रिलेटेड है, पर मैं नहीं बताऊंगी। सुन 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 सुन, मैं प्यार से बात करता हूँ ना, क्यों हमें गुस्सा हो रही है? क्या बोल रही थी तुम, बता। मैंने सुना आप पिटने वाले हो। मैं पिटने वाला हूँ? किसने बोला तुझसे ये सब? और एक सेकंड, इसमें ये सुमो की बात कहाँ से आई? सुमन कंचन से कह रही थी। उसने खुद बोला? यप,
और मुझे देखते ही ना वो एकदम से चुप हो गई थी, पर मैंने ना उसे पहले ही देख लिया। क्या चल रहा है दोनों के बीच? इतना शोर है, कुछ मेरा ही टॉपिक है। वैसे भैया, अब कौन सा कांड कर दिया आपने स्कूल में जो इतनी चर्चा हो रही है? इस सूमो को तो ना 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। बहुत तेज लड़की है ये, और आज तो ऐसे भोली बन रही थी जैसे इसका कोई हाथ ही नहीं पूरे मामले में। बताओ ना क्या हुआ? हुआ नहीं, होगा। वो हंगामा जो इस आर्मी स्कूल की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। यार श्रवण, हमें ये लिस्ट क्यों चाहिए? यार, इस लिस्ट से पता चलेगा कि स्कूल में सिविलियंस बच्चों का नाम क्या है। अपनी आर्मी बनानी है ना। बट्टी, चल खोल खोल। भाई जल्दी कर, भाई जल्दी कर ना। अबे तेरी देखो भाई, ये ऐसा है कि हमारा ना खानदानी पैसा नहीं है ताला खोलने का, और हमारी टांगों में कैसी खलबली मची है ना, वो सिर्फ हमारा दिल जानता है। अरे तुम्हारा तो क्या है, अगर तुम दोनों पकड़े भी गए ना तो तुम्हें सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं अपने खानदान का ऐसा पहला आदमी होऊंगा जो जेल जाऊंगा। अबे तू जेल बाद में जाएगा, खोल इसे। खोला तो खानदानी जैसा। कम ऑन गाइस, लड़ने थोड़ी ना आया, जल्दी से काम निपटा के निकलते हैं। चल 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 चल, चल। अभी तू एक काम कर, बाहर जाके ना सबको बता दे कि हम यही हैं। क्यों? अभी तो कहाँ देख रहा है और कहाँ मार रहा है? मियाँ, ये होती है टॉर्च और वो होती है खिड़की। खिड़की से पड़ेगी शेडो और बाहर से किसी को भी शक हो जाएगा। नीचे कर इसे। क्या यार, समझाना ये से। हर जगह लड़ रहे हो। फाइल ढूंढो, चल। बैल बुद्धि, चल चल। क्या आदमी यार। बंटी, लिस्ट मिल गई। अबे शुक्ला तो सिविलियन निकला, मैं तो उसको आर्मी वाला समझता था। अबे ये सब छोड़ो, इसकी फोटो कॉपी निकालनी है। लाओ। अच्छा सुन, जो फाइल जहाँ से उठाई वापस वहीं रखनी है, वरना उस परमी से को शक ना हो जाए। तू जा 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 जा। भाई लिस्ट मिलने तक ठीक था, लेकिन लिस्ट में लिखा नाम किसका है ये कैसे पता चलेगा? सबको चिल्ला के तो बुला नहीं सकते ना। अरे साहेब, उसका भी आइडिया मेरे पास। तू बस कल सुबह मेरे बताए हुए टाइम पे आ जा।
किसी को मिस कर रहा है? जी नहीं, वो कल इतनी अकड़ में धमकी देके गया, तो मैं तो बस देख रही थी कि धमकी निभाना जानता है या मैदान छोड़ के भाग गया। वैसे नहीं, वो भागने वाली मिट्टी का नहीं बना है, आएगा जरूर। उफ, अब तो मैं भी उसे मिस करने लगी। वैसे सचमुच है कहाँ वो? है कहाँ ये लूजर? इससे मना किया था यहाँ पार्क करने से, फिर भी इसने यहीं पार्क की है बाइक। अच्छा मौका दिया श्रवण, अब पछताएगा तो। श्रवण इतनी सुबह सुबह स्कूल में क्या कर रहा है? भाई लिस्ट हाथ में है, लेकिन सिविलियंस तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वैसे पहला नाम है आकाश पटेल। चल रास्ता दिखाता हूं तुझे। वो रहे सिविलियंस। कैसे पता? ध्यान से देख, कॉन्फिडेंस की जगह किस्मत को कोसती आंखें सिर्फ सिविलियंस की हो सकती है। पूछ के देख ले, जा। हेलो भाई, तुम लोग सिविलियंस हो? हाँ। यस। वो रहे अपने सिविलियंस, जल्दी आओ उन्हें साथ में। ध्यान से देख, बीमारी का बहाना बनाकर सबसे ज्यादा छुट्टी हाफ डे लेकर किसने उल्टी मारी यहाँ पे? इन दोनों ने। ये सिविलियन है, इनका नाम नोट कर। ठीक है। वो देख, सामने स्पून ऑफ फोक रहा। सब आर्मी वालों के बच्चे स्टाइल की जगह करने में लगे। बस एक यही है जो हाथ से पोहा खा रहे हैं। ये पक्का सिविलियन। वो देख, ऑफिसर्स के बच्चे कभी स्कूल में अपना होमवर्क नहीं करते। ये सिविलियन किसी ऑफिसर के बच्चे का असाइनमेंट पूरा कर रहा है। तू जा, साइड में कर ले इसे। शिखा पांडे, प्राची दुबे, शिल्पा सिंह और आद्या गुप्ता, आप सभी के घर से कॉल आया है, अर्जेंट स्टाफ रूम में बुलाया। इन चारों के घर से एक साथ अर्जेंट कॉल? एक्सक्यूज मी मैम। यस। अंबुज पांडे, वेद कुमार, मयंक बत्रा और चंदन सिंह, आप सभी का स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हुआ है, प्रिंसिपल सर ने बुलाया। एब्सेंट कौन है? ओए अंबुज, खड़े हो ना। कम ऑन बॉयज, प्रिंसिपल सर ने बुलाया, जल्दी आ जाओ। ये कब से स्पोर्ट्स खेलने लगा? प्रिंसिपल सर ने क्यों बुलाया है? तुम्हें प्रिंसिपल सर ने नहीं, मैंने बुलाया है, झूठ बोल के। क्यों? क्यों? तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो क्यों? पता मैं भी तुम लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, क्यों?
क्यों तुम सब लोग कुत्ते की तरह जीभ निकाल के लड़कियों के पीछे पीछे घूमते हो? हाँ, क्यों तुम सबने ग्रेड 1 वालों को हवा बना रखा है? क्यों तुम सब लोग हर फेस्ट, हर कंपटीशन, हर इवेंट में सबसे पीछे रहते हो? क्यों? जवाब दो। किसी के पास जवाब है इस क्यों का? नहीं। कैसे होगा? क्योंकि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, वो लड़कियां तुम्हें भाव नहीं देती, लड़के तुम्हें फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने देते, टीचर तो तुम्हें इज्जत देते, भूल जाओ भाई। लेकिन तुम सब लोगों की चू तक नहीं निकलती उसके बाद भी, और तुम सब यहाँ मुझसे पूछ रहे हो क्यों? अगर तुम्हारा यही क्यों सही समय, सही जगह, सही आदमी के सामने होता ना, तो आज हम सब लोग यहाँ पे तुम्हारा जलसा नहीं बना रहे होते जलील होने का, समझे? अरे मानता हूँ तुम लोगों में इज्जत नहीं है, लेकिन इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन की तो इज्जत रखो जिसने हमें इक्वालिटी का राइट दिया भाई। लेकिन नहीं, हमें तो जलीलों की तरह जीने की आदत हो गई है, और एक दिन जलीलों की तरह स्कूल से सर्टिफिकेट लेके निकल भी जाएंगे। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा, एक बार भी ये सोचा कि आने वाले टाइम में हम अपने बीवी बच्चों को, अपने दोस्तों को क्या किस्से कहानियां सुनाएंगे? अबे किस्से कहानी को गोली मारो, मुझे तो लगता है तुम्हें इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुम अपने हक के लिए लड़ सको। सही बोल रहा हूँ ना मैं? बोल रहा हूँ कि नहीं? अबे बोलो यार। सही है। वाह, क्या ऑनेस्टी है। लेकिन सिर्फ ऑनेस्टी से काम नहीं चलेगा भाई, अब जरूरत है हिम्मत की, और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कल, जब ऑडिशन लिस्ट के लिए नाम लिखवाना। तो एक बात याद रखो बेटा, तुम सबको ना खुद को प्रूव करने का मौका मिला है, वो भी मेरे थ्रू। तो इस बार ऑडिशन लिस्ट में ना आर्मी वालों से ज्यादा नाम सिविलियंस के होने चाहिए, समझे? वो लोग मारते हैं। अबे बाप का राज है क्या? कोई हाथ तो लगा के दिखाए। मैं खड़ा हूं तुम लोगों के साथ, लेकिन मैं भी तभी साथ दे पाऊंगा जब तुम अपना 100% दोगे, समझे? इसकी आंखों में देखो, देखो क्या दिखता है? मुझसे पूछो, मुझे तुम सबकी आंखों में ना एक आग दिखाई देती है, वो आग जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। फाइनली अब समय आ गया है इस स्कूल की हिस्ट्री बदलने का। बोलो हाउस द जोश! हाय सर! हाउस द जोश! हाय सर! हाउस द जोश! हाय सर! वाह, तुम लोगों को इस तरह रट्टा लगाते देखकर मुझे मेरी एलकेजी की क्लास याद आ गई। ऑडिशन तो जैसे होते आए ना वैसे ही होंगे, और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी हिम्मत दिखाई ना, तो कल तुम लोगों की शक्ल जरूर बदल जाएगी। ऑडिशन तो हम देने आ रहे हैं धूमकेतु, और अगर किसी ने भी हमें रोकने की कोशिश भी की ना, तो इस साल स्कूल की हिस्ट्री के साथ साथ तुम लोगों का हुलिया भी बदल देंगे। We will see कि कल किसका हुलिया बदलता है। और तुझे एक बात बता दूं कि जब से मैं इस स्कूल में हूं, तब से सिर्फ मैंने और मेरी टीम ने ही परफॉर्म किया है, और इस साल भी ऐसा ही होगा। बड़े अफसोस के साथ तुझे बताना चाहूंगा कि इस साल तेरा बरसों पुराना रिकॉर्ड टूटने वाला है। इस बार तू स्कूल के ऑडिशंस में सेलेक्ट नहीं होगा। बोल क्या करेगा अगर तू कल सेलेक्ट नहीं होता? तेरे कॉन्फिडेंस पे तरस आ रहा है यार मुझे। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं, और पनिशमेंट के लिए इस पूरे ग्राउंड में नंगा होकर राउंड लगाऊंगा। बेटा ये गलती कर दी तूने, बहुत बड़ी गलती कर दी है शर्ट लगा के। तू ना अभी से मुंह छुपा के घूमना शुरू कर दे, और अपने गोल्डन वर्ड्स ना हमेशा याद रखना। बात आपकी ठीक है मिस्टर देवराज। इनफैक्ट हम खुद आर्मी के मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस बार हमने कुछ ऑटोमेटिक गन्स भी अप्रूव किए हैं। लेकिन जिस कंपनी के साथ हमारे गुड सप्लाई होते थे, इस बार उनके साथ हमें अपनी डील कैंसिल करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके क्वालिटी में काफ़ी गिरावट आई है, एंड ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर, इसीलिए मैं इस डील में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, और खास करके जब बात आर्मी की हो सर, तो इट बिकम्स इम्पेरेटिव। दैट्स गुड मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन आर्मी कैसे फंक्शन करती है, आर्मी के डिसिप्लिन, डेडिकेशन, या आम सिविलियन के लिए समझना इतना आसान नहीं होता। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू नो हाउ इट वर्क्स। सर मैं भले ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ बिल्कुल
आर्मी वालों जैसी बात है, क्योंकि मैं आर्मी लाइफ से काफी जुड़ा हुआ हूँ। कर्नल विजय तिवारी मेरे बचपन के दोस्त हैं। सो आप मुझ पर भरोसा कीजिए। ओके, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप। आई शैल गेट बैक टू यू। थैंक यू सर, प्लेजर। ओह, कर्नल विजय, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो देवराज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। बता देते तुम आने वाले हो? एक्चुअली सर मैं आपके बचपन के दोस्त आज आपसे नहीं मुझसे मिलने आए थे। कोई खास बात? हाँ, वो एक्चुअली एक बिजनेस डील की बात करनी थी। मिस्टर मल्होत्रा, आप अपने बचपन के दोस्त के साथ अपनी मुलाकात जारी रखिए। आई शैल टेक योर लीव। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। देवराज, जहाँ तक मुझे याद है हम लोग दोस्ती और बिजनेस को अलग अलग रखने वाले थे, राइट? कर्नल साहब, दोस्ती का मतलब एक दूसरे का भला सोचना ही तो है, और अगर दोस्त की वजह से थोड़ा सा फायदा हो जाए तो फिर इसमें गलत क्या है? सही और गलत तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरे असूलों के खिलाफ है। प्लीज मुझे इस सब में इंक्लूड मत करना। एक्सक्यूज मी, मुझे राउंड पे निकलना है। हेलो अंकल। हमदान यार, चले गया? चल। अरे वो जगह खाली हो गई। बैठ बैठ। क्या हुआ? अरे मुन्ना यार, आज तो मन कर रहा है कि बस मैं खाता रहूं। जरा पोहा तो लेके आओ। Hey guys, come. बैठो ना। वो तुम्हारे सामने इतना एटीट्यूड दिखा रहा है और तुम चुपचाप खड़े हो। मैं अभी इसके साथ कुछ करूंगा ना तो इसे ऑडिशन में ना आने का बहाना मिल जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं इसे इसकी असली औकात दिखाना चाहता हूँ। तुम लोग कंटिन्यू करो, हाँ? हम चलते हैं। यार 5 में से एक भी बुक्स नहीं मिल रही। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि सारी बुक्स गई कहाँ हैं यार। ये रही बुक्स जो हम ढूंढ रहे थे। एक्सक्यूज मी,
ये सारी बुक्स तूने इशू करवाई है? यप। क्यों? इतनी सारी बुक एक साथ कौन इशू करवाता है? दूसरों को भी पढ़ना होता है। हमेशा दूसरे ही पढ़ते हैं। इस बार मैं भी हार्ड वर्क करूंगा क्योंकि इस बार मुझे भी टॉप करना है बॉस। एनी प्रॉब्लम? हाय सुनो, अपने बॉयफ्रेंड से पूछो ना कि उसे इस गेम में मजा तो आ रहा है ना? माइंड योर लैंग्वेज। बाय। डोंट वरी, उछलने तो इसको जितना उछल रहा है। आज शाम को इसका इलाज होगा। इनफ, तुम भी फालतू पंगे मत लो उससे। जब से वो इडियट हमारे स्कूल में आया है, हमेशा कूल रहने वाली सुमन हमेशा इरिटेटेड रहती है। श्रवण सच में पिटने के लायक है। ओए, लाया क्या? ये उनके ऑडिशन स्क्रिप्ट। और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना श्रवण? अरे कुछ नहीं होगा यार, नई वाली स्क्रिप्ट रेडी है। यस। और तुम सबको पता तो है ना क्या करना है? भाई एक बात पल्ले नहीं पड़ रही, ऑडिशन स्क्रिप्ट का कंटेंट चेंज होगा तो अनीश को पता नहीं चलेगा। एक बात बता, पिछले 4 साल से प्ले का कंपटीशन कौन जीत रहा है? पता नहीं। अनीश की टीम। वो तुझे पता है वो तो उसकी रिहर्सल भी नहीं करता, डायरेक्ट ऑडिशन। बेटा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ये जो और कॉन्फिडेंस है ना, इसने तो बड़ों बड़ों की लगाई है। अनीश क्या चीज है, उसके इसी और कॉन्फिडेंस का हम फायदा उठाएंगे। पर उसकी स्क्रिप्ट तो उसके पास होगी, हम उससे चेंज कैसे करेंगे? अरे बेटा, इसके लिए भी प्लान है मेरे पास। चलो समझाता हूँ। ठीक 4 बजे बेल बजेगी और अनीश अपनी पूरी टीम के साथ ऑडिशन देने के लिए ऑडिटोरियम में जाएगा। यानी एग्जैक्ट 2 घंटे बाद वो यहाँ से एंटर करेगा। ठीक उसी टाइम तुम दूसरी तरफ से कॉरिडोर में एंटर करोगे और तुम्हारे हाथ में होगा जूस का ग्लास। क्या होगा? जूस का ग्लास। और फिर मैं एकदम मस्त होके अपनी धुन में जाके अनीश से सीधा ऐसे टकराना कि उसके हाथ में जो स्क्रिप्ट है ना वो भीग जाए। वैसे मैं तेरे लिए पहले से ही घंटी बजा दूं। हो सकता है कि अनीश गुस्से में आके तुझे 1-2 थप्पड़ भी लगा दे। कोई बात नहीं, तू खा लेना। वो क्या है ना कि ऐसे बड़े बड़े मिशन में छोटे छोटे सैक्रिफाइस तो करने पड़ते हैं ना। क्या करने पड़ते हैं? सैक्रिफाइस करने पड़ते। हाँ, अब आगे सुनो। उसके बाद अनीश अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा प्रिंट करवाने जेरोक्स शॉप में जाएगा, जहां पहले से खड़ा होगा हमारा विंगमैन साहिब। सुनो, जल्दी से इसकी कॉपीज निकाल के दो, मैं भी आया। साहिब अब ये तेरी जिम्मेदारी है अनीश की स्क्रिप्ट को हमारी स्क्रिप्ट से बदलने की, समझा? जो कि हमारे महान उभरते हुए राइटर श्री वेद जी के करियर की पहली पेशकश होगी। हो गया? यस। अब बस तुम देखते जाओ। इस बार अनीश की सिर्फ स्टूडेंट्स के सामने नहीं, टीचर्स के सामने भी उतरेगी।
असली मजा तो अब आएगा। Respected judges and my dear students, as we all know, हम सब यहाँ रिपब्लिक डे के फेस्ट में होने वाले प्रोग्राम के लिए असेंबल हुए हैं, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स अपने ऑडिशंस के साथ रेडी हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन विद ऑडिशंस। ऑल द बेस्ट आ जाएगा, स्टूडेंट्स। तुम देखना हम कैसे करते हैं। तो सच में आ गए। आने से और नाम रजिस्टर करा के ऑडिशन देने से इनका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। हमारे पहले पार्टिसिपेंट है अनीश और उनकी टीम। क्लास 12 सेक्शन बी। इनका एक्ट है थिएटर। वैसे तो सभी को पता है कि अनीश और उनकी टीम पिछले 4 साल से कल्चरल फेस्ट की चैंपियन बनती आई है। मैं फसल को आकाश पे उगाऊंगा, मैं तारों को जमीन में बिछाऊंगा, मैं चांद का तकिया बनाऊंगा, मैं मछलियों से आकाश सजाऊंगा और प्ले करके जज को पकाऊंगा। What the hell is this? अपनी लाइंस बोलो ना। लाइन्स ही तो बोल रहा हूँ। ये स्क्रिप्ट है। यही स्क्रिप्ट मिली थी मुझे, तुम अपनी लाइन्स बोलो ना।